साथियों नमस्कार। मैं ओमनाथ कुमार फिर एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम 100 साल पीछे हम चलते हैं। 100 साल पीछे क्या स्थिति थी, लोग किस तरीके की जिंदगी जीते थे, वो और उसमें परिवर्तन कैसे हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह एक पिक्चर आपके सामने दिख रहा है और यह है कुआं। कुएं के अगल बगल में लकड़ी का 2 खंभे गड़े हुए हैं, उस पे घिरनी लटकी हुई है और घिरनी से रस्सी से बंधा हुआ एक बाल्टी दिख रहा है। कॉन्सेप्ट साफ सुथरा है। इस रस्सी को कुएं में लेके जाया जाएगा, बाल्टी को डुबाया जाएगा और वहां से पानी निकाला जाएगा। जितनी बार बाल्टी डूबेगी ऊपर आएगी उतनी बार बाल्टी भर के पानी निकलेगा। और ऐसा ही हुआ करता था नियर अबाउट 100 साल पीछे। आगे बढ़ते हैं। वही कुआं जो यहां पर बहुत सारी महिलाएं पानी लेने के लिए इकट्ठा हुई हैं, अपने अपने बर्तन को लेकर के। सच यही है कि जितना बड़ा जिसका बर्तन है उतना पानी उनको मिलेगा। बर्तन अगर छोटा है तो पानी कम मिलेगा, बर्तन अगर बड़ा है तो पानी ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसी कुएं से मिलेगा जहां पर ये लोग एकत्रित हैं। और ये बाल्टी ये अपने बर्तन को भर के लेके जाएंगी, इस्तेमाल करेंगी, पानी खत्म होगा फिर इस कुएं पे उनको आना पड़ेगा। और यही इनकी दिनचर्या है। जब पानी खत्म हुआ कुएं पे आएंगे, पानी भरेंगे, लेके जाएंगे, खत्म होगा फिर कुएं पे चले आएंगे और ऐसा ही इनकी दिनचर्या बीतता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वैसा ही एक कुआं है जहां पर एक जुगाड़ लगा हुआ है पानी निकालने के लिए। लकड़ी के खंभे के बीच में घिरनी लगाई हुई है और उस घिरनी के बीच से रस्सी पास होता है, उसमें बाल्टी बंधी होती है और कुएं में डाल करके पानी निकाला जाता है। सेम वही प्रक्रिया, बाल्टी से पानी भरेंगे, घर लेके जाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और खत्म होगा फिर उस कुएं के पास आएंगे। यानी कि कुएं से पानी भरिए, लेके जाइए, इस्तेमाल करिए, खत्म होगा फिर कुएं के पास आइए। और यही दिनचर्या है। लेकिन समय बदला, धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन हुआ और ये आपके सामने साफ सुथरा दृश्य है कि किसी ने दिमाग लगाया, उसी कुएं में पाइपलाइन डालने का काम किया। कुआं वही है, लोग वही हैं, कॉन्सेप्ट पानी का ही है, पानी ही चाहिए, लेकिन सिस्टम बदल गया। समय बदला, परिवर्तन हुआ, सिस्टम बदला। अब यहां पे डीजल इंजन लगा करके पानी लिया जा रहा है और यहां पर मन चाहा पानी निकल रहा है। अब बाल्टी भरने की जरूरत नहीं, इस इंजन को चालू करें और मन चाहा पानी भरें। धीरे धीरे समय बदला, परिवर्तन हुआ, किसी ने और दिमाग लगाया और यहां पर बिजली से, मोटर से ये पंप चल रहा है। यानी कि ये मोटर का ट्यूबवेल है, स्विच दबाइए और मन चाहा आप पानी लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट सामने, परिवर्तन हुआ, समय बदला और धीरे 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 पानी भरने और पानी लेने की प्रक्रिया बदलती गई। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्री वाटर पंप, कुआं वही है। यहां पर किसी ने अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसी कुएं में पाइपलाइन डाला और ये सामने आपके जो दृश्य दिख रहा है, इस तरीके से वो पानी निकालने का काम किया। समय बदल रहा है और टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है। हमें और आपको भी बदलने की जरूरत है। दोस्त यहां देखिए, डाई वाटर पंप,
यहां पर कुछ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और यहां भी पानी ही निकल रहा है। यहां भी उसी कुएं में ये पाइपलाइन डाला गया है। दोस्तों, पानी लेने के लिए, अपने दिनचर्या को चलाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ का इस्तेमाल किया गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, ये आपके सामने है। तरह तरह के परिवर्तन दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यह एक कॉन्सेप्ट सामने है। ये जो शख्स है, चिंतामय जिंदगी बिता रहे हैं, यानी कि चिंता में डूबे हुए हैं। ये पिक्चर साफ बताती है। लेकिन ये है कौन? यह एक सर्विसमैन है, एक नौकरी पेशे वाले हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे वो लोग, वो महिलाएं कुएं के पास पानी के लिए लाइन लगाई थी। जितना बड़ा उनका बर्तन था, उतना ही उनको पानी मिलेगा। वो घर ले जाएंगे, इस्तेमाल करेंगी और उसके बाद फिर खत्म होगा, फिर कुएं के पास आएंगी और पानी लेके जाएंगी। ठीक उसी तरीके से हम जॉब करने वाले लोगों के साथ होता है। 8 घंटा 30 दिन, 8 घंटा 25 दिन हम अपने दिनचर्या को अपने जॉब में बिताते हैं और उस जॉब का जो हमें सैलरी मिलती है महीने के लास्ट में, उसी से हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। उससे हमारे बच्चों की परवरिश, बच्चों का शिक्षा, हमारा पूरा परिवार का खर्चा और अपना खर्चा उसी में चलता है। फिर लास्ट मंथ जाते जाते खत्म हो जाता है, फिर अगली सैलरी का इंतजार होता है। ठीक उसी तरीके से कुएं का पानी भरना, घर लेके जाना, इस्तेमाल करना, खर्च हो जाएगा, फिर वापस जाना। हम नौकरी करते हैं 30 दिन, पैसे मिले खर्च किए, पैसे मिले खर्च किए, और यही दिनचर्या आगे बढ़ते रहती है। और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जॉब से मिलने वाले परिणाम के चिंतित हूं। और दूसरी चीज शब्दों में कहा जाए कि सर, जॉब बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन आज के दौर में जॉब मिलना आसान नहीं रह गया। बहुत सारे पढ़ लिख करके युवा बेरोजगार हैं, रोड पे घूमने के लिए मजबूर है। अपने पढ़ाई का जो सर्टिफिकेट है उसको इस्तेमाल कहाँ करें, इसके लिए वो चिंतित है। डिग्री और डिप्लोमा ले करके लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसलिए चिंता है। क्षमा करेंगे, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। जो भी जॉब करने वाले व्यक्ति हो, मेरी बातों को अन्यथा न लें, मुझे माफ करें। लेकिन इन परिणामों से चिंता तो जरूर है। ये शख्स चिंता में डूबे हुए हैं। इसके आगे चलते हैं। देखिए सर, ये भी चिंतित हैं, कहीं जॉब ना चला जाए। बॉस आएगा तो इनको डांटेगा, बॉस आएगा तो शायद इनकी गलती अगर मिल गई तो जॉब से निकाल भी सकता है। या हो सकता है कि इनकी चिंता इसलिए है कि जो इनको सैलरी मिल रही है शायद पर्याप्त ना हो, शायद इनका छोटा सैलरी हो, शायद वैसा जॉब हो इनके पास जो ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हो, इसलिए चिंतित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सर, ये सर पे हाथ रख करके चिंतामय हो करके, बिल्कुल आंख बंद करके ये कुछ तो सोच रहे हैं। और इनकी चिंता ये बता रही है कि शायद ये भी अपने जॉब के बारे में ही सोच रहे हैं कि इस जॉब में इनकी प्रगति कैसे होगी। लेकिन जॉब का सिस्टम होता है कि कभी 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना नहीं हो सकता। कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है और इसी में समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ा चीज हासिल कर लिया। लेकिन फिर 1-2 महीने के बाद सामान्य स्थिति आ जाती है। फिर वही कहानी, महीने के अंत में सैलरी मिलती है, उसी से हमें गुजारा करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब नौकरी का दौर धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे है। कुछ परसेंट ही नौकरियां हैं जो कंपटीशन के बाद आपको मिल सकती है। अब दौर आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। जो जानकारों के बताया जा रहा है कि 2025 तक यह बिजनेस
645 बिलियन हो जाएगा। दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने की जरूरत है, क्योंकि प्राकृत हो, एक तरफ दरवाजा बंद करता है, दूसरी तरफ दरवाजा खोलने का काम करता है। हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। ये तो समझ में आ गया कि नौकरी का दौर बंद हो चुका है, नौकरी के दरवाजे बंद हो रहे हैं, कंपटीशन का दौर आ गया है। लेकिन जिंदगी तो जीना ही पड़ेगा, पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, तो रास्ते कहाँ हैं? ट्रेडिशनल मार्केट में चले जाए, कंपटीशन का जमाना है, पैसे नहीं है लोगों के पास कि बड़े बड़े बिजनेस कर सकें। उसके जगह पर यह है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया। हमारे भारत में डायरेक्ट सेलिंग की क्या स्थिति है, यह पिक्चर आपको दर्शा रहा है। 2025 तक ये 645 बिलियन हो जाएगा। इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। यहां किसी प्रकार का कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। यहां पर गरीबी अमीरी का कोई भेद नहीं है। यहां पर कोई काला गोरा का भेद नहीं है। यहां शिक्षित है कि बेरोजगार है कि अशिक्षित है, यहां कोई भेद नहीं है। यहां सबके लिए सामान्य अवसर है। किसी प्रकार की कोई पूंजी की जरूरत नहीं। जो आप अपने दिनचर्या में काम कर रहे हैं, उसी दिनचर्या को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट सेलर हैं। डायरेक्ट सेलिंग से अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। इस शख्स को एक रिवार्ड प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे अधिकारी मिल करके इनको पुरस्कृत कर रहे हैं। यह डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया है। आप भी इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। यहां देख सकते हैं, यहां लेडीज एंड जेंट्स सबके लिए ये सामान्य अवसर प्रदान करता है। यहां कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ के लोग स्वप्नदर्शी होते हैं, इनके ड्रीम होते हैं, इनके बड़े बड़े सपने होते हैं, और सपने को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेहतरीन माध्यम होता है। बट इस डायरेक्ट सेलिंग में करना क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने दिनचर्या के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोडक्ट को लोगों को बताने का काम करते हैं, और इन्हीं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बदले जो पैसे आपको मिलते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग से मिलते हैं। यहां पर डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से डायरेक्ट आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और रजिस्टर्ड होने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने बाइलाज लेकर के आ चुकी है, एक नियमावली लेकर के आ चुकी है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे आप 1 रुपया नहीं देंगे, और किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी। आप अपने मन चाहे प्रोडक्टों को इस्तेमाल करेंगे, जितनी जरूरत होगा उतना ही लेंगे। ये आप स्वतंत्र होते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। तो किसी प्रकार का कोई हिचक नहीं, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं। आप स्वतंत्र रूप से इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते हैं कंपनी से जुड़ करके, और उस कंपनी के जो सिस्टम होते हैं उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, और आपके सपने पूरे होते हैं, आपको मन चाहा पैसे मिलते हैं। तो पैसे कमाने के रास्ते खुल गए, और यहां पर जो रुतबा मिलता है, यहां पे जो नैतिकता मिलता है, वो भी आप सामने देख सकते हैं। यह है इनका रुतबा। ये डायरेक्ट सेलिंग के वो जाबाज लोग हैं जो यहां पर अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। ये इनके चेहरे की वो खुशी बता रही है। ये खुश है, ये चिंतित नहीं है, इनको जॉब जाने का डर नहीं है। ये अपने पैसे को कई गुना बड़ा कर सकते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में वो क्षमता होता है। आप भी कर सकते हैं। आप भी डायरेक्ट सेलिंग में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को पहचानने की कोशिश करें। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया को समझने की कोशिश करें। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में सबसे तेज चलने वाला बिजनेस है, जो 21वीं सदी में सबके लिए सामान्य अवसर प्रदान कर रहा है। आपके लिए भी है। आप भी अमीर हो सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें।
अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है ओमनाथ कुमार। मेरा मोबाइल नंबर है 7840996488। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।